जय हिंद दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी थी जिसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ज्वाइनिंग आने भी बाकी है। तो जिन बच्चों की अभी इसके अंदर ज्वाइनिंग होनी है, जो बीएसएफ के जवान बनने वाले हैं, तो आप जैसे ही आप बीएसएफ के अंदर जाएंगे, जाते आपकी जब सैलरी स्टार्ट होगी तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी वो कितनी सैलरी बनेगी, आप जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं भी होती है तब कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन सी कटौती होती है, पेंशन के लिए क्या रूल है, पेंशन कितनी मिलेगी, आपको ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, टोटल जानकारी आपको सैलरी के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद में सैलरी के संबंध आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले सैलरी की, और सैलरी की हम बात करेंगे स्टार्टिंग के अंदर जैसे आप भर्ती हो जाते हैं, जिस दिन मान के चलो आपने ज्वाइन की, आप अगर 10 तारीख को भी ज्वाइन कर रहे हैं तो बीएसएफ के अंदर आपका क्या है कि जैसे ही आपकी 30 तारीख बनेगी तो आपको 20 दिन की सैलरी मिलेगी। 21 तारीख को ज्वाइन कर तो 9 दिन का जो आपका टाइम मिलेगा, 9 दिन की सैलरी भी आपको मिलेगी। तो जिस दिन आपने ज्वाइन कर लिया 12 बजे से पहले अगर आप पहुंच गए कैंप के अंदर तो उस दिन की आपको सैलरी मिलेगी। 12 बजे के बाद पहुंचेंगे तो अगले दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, और 12 बजे से पहले अगर आपने रिपोर्ट कर दिया कैंप के अंदर तो उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट इसके अंदर हो जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की। सबसे मेन आती है बेसिक पे। आपकी जो सैलरी बनती है 21,700 से लेके 69,100, जो आपको नोटिफिकेशन में देखा होगा भाई आपकी जो सैलरी होगी इतने सौ रुपए लेके कितने रुपए तक होगी। अभी सैलरी कैसे बनती है, सबसे मेन आता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे जो है आपकी होती है 21,700 रुपए। अब 21,700 बेसिक पे बन गई, उसके बाद आपको जो अलाउंस होंगे, अलाउंसेज की जो परसेंटेज होती है वो आपकी 21,700 पे लागू होती है। अब सबसे पहले जो अलाउंस आपको मिलता है वो मिल जाता है आपको डीए, यानी कि जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। महंगाई भत्ता की वर्दी जो होती है आपको साल में 2 बार होती है, जनवरी मंथ में, जुलाई मंथ में। लेकिन अभी जनवरी मंथ की अब ये घोषणा नहीं हुई कि आपको कितना परसेंट डीए बढ़ेगा, फरवरी मार्च में जब भी होगी, लेकिन आपको 1 जनवरी से इसका एरियर मिल जाता है। लेकिन वर्तमान की दर हम बात कर लेते हैं। मान के चलो कि आपकी जनवरी मंथ लास्ट या फरवरी फर्स्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो गई और नया डीए बढ़ा नहीं है, तो आपको जैसे पुराना डीए के हिसाब से 46% के हिसाब से आपको डीए मिलेगा। तो वर्तमान में डीए की जो दर है वो 46% डीए की दर है। तो आपका जो 21,700 का जो 46% बनेगा 9,982 रुपये आपका बन जाएगा। तो आपका जैसे बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ के लगभग आपकी 31,682 आपकी पे बन जाएगी। अभी इसके बाद में और जो अलाउंसेज होंगे वो अलग होंगे। अभी इसके बाद में अलाउंस आ जाता है, सबसे पहले मिल जाता है आपको एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में है जी, आप सिविल जॉब में है, सभी जवानों को परिवार आवास भत्ता मिलता है। यानी कि आपको जैसे घर जिस कैटेगरी के अंदर होता है, टोटल जितने भी शहर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, सभी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। एक्स कैटेगरी के अंदर आपको 27% एचआरए मिलेगा बेसिक पे का, वाई कैटेगरी के अंदर आपको 18% एचआरए मिलेगा, जेड कैटेगरी के अंदर आपको 9% एचआरए मिलता है। अभी हम मान लेते हैं कि जैसे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या फिर स्टार्टिंग में आपको 9% एचआरए मिलता है। आप जब स्टार्टिंग ज्वाइन करते हैं, बाद में फिर आप हो सकता है कि किसी जगह पे जैसे आप दिल्ली में पोस्टेड हो गया, आप अपने परिवार रखा, बाहर आपने रेंट पे परिवार रखा, तो आपको 27% एचआरए मिल जाएगा। या फिर आपका घर ऑलरेडी दिल्ली वगैरह के अंदर पड़ता था, आपको 27% एचआरए मिल जाता है। तो लेकिन हम 9% एचआरए जोड़ लेते हैं तो आपको 21,700 का जो 9% बनता है 1,953, लगभग 2,000 रुपये आपका इसके अंदर हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है। मैं एग्जैक्ट आपको सैलरी बता दूंगा कि आपको कितनी सैलरी, फर्स्ट सैलरी आपके अकाउंट में आने वाली है। अभी ये आपका जोड़ देंगे, आपका जैसे एचआरए के अंदर ये बेसिक पे और डीए के अंदर एचआरए जोड़ देंगे तो 33,685 रुपये आपका, 33,635 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है। अब इसके बाद आता है राशन मनी। अभी जैसे फौज के अंदर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको रहना, सहना, खाना पीना सब फ्री होता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर क्या राशन फ्री होता है। जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है इनके अंदर क्या होता है, वो जो राशन आप जो खाते हैं, जो खाना आप खाते हैं, उसका जो राशन मनी होता है वो आपकी सैलरी के साथ जुड़ के आता है। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो जितना दिन आप खाना खाएंगे उतने दिन का खाना आपकी सैलरी में तो आया है, लेकिन वो पैसा आप निकाल के जहाँ पे आपका मैस चलेगा, मैस का जो इंचार्ज होगा उसको आपको जैसे मंथ कंप्लीट होगा आपको पैसा उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए फिर आपको इस सैलरी के अंदर तो आता है, लेकिन वो पैसा जैसे आपका 1 मंथ कंप्लीट होगा आप निकाल के दे देंगे। लेकिन इस पैसे का बेनिफिट आपको कब मिलता है, जब आप छुट्टी जाते हैं तो वो पैसा उस दिन आपने मैस में राशन आप अपने घर में खाएंगे तो वो पैसा आपकी सैलरी में आएगा, आपका सेफ वो पैसा आपको मिल गया। इसके अलावा जैसे आपने फैमिली रखी हुई है, आपने सरकारी क्वार्टर मिला है, आप अपने क्वार्टर पर अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खाते हैं, अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे हैं, तो वो जो पैसा मिलेगा आपका राशन मनी का वो आप अपने पर यूज कर पाएंगे, आपको जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ट्रेनिंग में रहेंगे, ज्वाइन करते हैं तो आपको खाना मैस में ही खाना है, वो पैसा आप जमा करेंगे। लेकिन फिर भी हम इस पैसे के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ। 127 रुपये 89 यानी कि एक दिन का आपको मैस जो अमाउंट होता है मिलता है, तो एक महीने का 3,837 रुपये आपका
मिल जाता है। अभी इसको भी अगर आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाए, क्योंकि भाई फ्यूचर में कभी ना कभी एक साल में आप 3 महीना छुट्टी काटते हैं तो वो तो उस टाइम पे तो आपके अकाउंट में आएगा पैसा। तो ये पैसा आपका बन गया 37,473 रुपये राशन मनी जोड़ने के बाद में। अब छोटा मोटा अलाउंस आपको रम अलाउंस मिल जाता है 159 रुपये समथिंग ऐसे कुछ है, सॉफ्ट टॉयलेट अलाउंस 20-30, हेयर कटिंग अलाउंस, ऐसे करके लगभग आपके 38,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बन गई, ग्रोथ सैलरी। स्टार्टिंग में आपको जैसे रिस्क अलाउंस वगैरह जो आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहेंगे, टीपीटी टीए, वो सभी चीज़ें बाद की होती हैं, कभी कभी कहीं कहीं पे मिल भी जाता है स्टार्टिंग में भी, लेकिन मैक्सिमम आप ये मान के चलो कि बाकी जो अलाउंसेज होते हैं वो आपकी ट्रेनिंग के बाद ही हम जोड़ते हैं। ये आपके एक मिनिमम से मिनिमम सैलरी में आपको जोड़ के बता रहा हूँ। अब 38,000 रुपये आपकी सैलरी बन गई। अब इसके बाद स्टार्टिंग हो जाता है आपकी कटौती, क्योंकि कटौती तो ग्रोथ सैलरी आपकी बनी, इसके ऊपर आपकी जब कटौती लागू होती है तो सबसे मेन जो कटौती होती है वो होती है आपकी एनपीएस की। जैसे आपको पेंशन सिस्टम जो बनेगा, जो आपको जो पेंशन जाएगा 20 साल सर्विस करते हैं, 30 साल सर्विस करते हैं, उसके बाद जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको जो पेंशन बनती है, पहले क्या होता था कि ओल्ड पेंशन सिस्टम में आपको अपनी सैलरी से जीपीएफ कटवाना पड़ता था, आपकी मर्जी, आपका भाई कितनी अमाउंट आपका बचता, आप 2,000, 5,000, 7,000, 4,000, 10,000, 15, 20, जो आपकी मतलब भाई आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को देख के आप अपनी मर्जी से कटवा सकते थे। लेकिन जो एनपीएस सिस्टम जो लागू हुआ 2004 के बाद में, जो जवान भर्ती हो रहे हैं उनके लिए एनपीएस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो बेसिक पे होगी, बेसिक पे का 10% आपका कटौती होता है। तो बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ने के बाद में और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपका बेसिक पे और डीए दोनों जोड़ने के बाद में बना था हमारे पास 31,682 रुपए। तो आपका ये मान के तो 3,168, 3,170 रुपये मान लो राउंड फिगर में, ये आपका एनपीएस के लिए कट जाएगा आपकी सैलरी से। अब ये पैसा जब आपका कट जाएगा तो आपकी सैलरी बन जाएगी 34,872 रुपये। एनपीएस का आपका कट गया। उसके बाद जो कटौती होगी वो आपकी हो जाती है, किसकी कटौती, आपका राशन मनी हम काट देते हैं। भाई आपने राशन पूरे महीने आप खाते हैं तो राशन मनी हम आपको स्टार्टिंग में आपकी कटौती कर देते हैं, क्योंकि वो तो जब कैंप में रहेंगे तो आपको खाना खाएंगे, खाने का पूरा पैसा आपने दे दिया तो आपको सेविंग में नहीं आएगा। अभी आप राशन मनी भी दे देंगे तो लगभग 30,985 के समथिंग आपका बन गया। उसके बाद जैसे हर फोर्स का अपना अपना एक जैसे रिस्क फंड होता है कि भाई आर्मी को कुछ हो जाए तो उस पर एक इंश्योरेंस टाइप कुछ भी बोल दो, किसी में 500 है, किसी में 700 है। तो जो ऊपर का जो आपका अमाउंट है 985 रुपये, ये भी हम हटा देते हैं। वो आपको फ्यूचर में जब पेंशन में जब टाइम मिलता है उस टाइम पर आपको वापस मिल जाता है, लेकिन कटौती छोटी मोटी होती है। अभी आपका राउंड फंड गया 30,000 रुपये। तो ये तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी आएगी ही आएगी, चाहे आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेंटर में आपने ज्वाइन कर लिया है, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि जैसे आप 20 तारीख को ज्वाइन करें तो फर्स्ट में आपको 10 दिन का मिलेगा, लगभग आपको 3,000 रुपये 32 जो बनेगा। फिर अगले महीने जैसे आपको 1 महीने से महीना स्टार्ट होगा, आपको ये मान महीने के एंड में 30 तारीख को ही सैलरी आपको 1 दिन पहले सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो 30,000 रुपये तो आपको सैलरी मिलनी है। स्टार्टिंग की सैलरी की मैं बात कर दिया। अब बात कर लेते हैं आपकी जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आप किसी भी सर्विस बटालियन में आपकी पोस्टिंग हो गई। अभी क्या आती है, आप पे डिपेंड करेगा क्या कि आपको कौन से क्षेत्र के अंदर आप पोस्टेड हुए हैं और वहाँ पे कौन से अलाउंस लागू है। अगर हम बात करें मैक्सिमम अलाउंस की तो मैक्सिमम अलाउंस आपको वर्तमान में 17,300 तक का आपको अलाउंस मिल जाता है। अभी अगर मान के चलो जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करें, ट्रेनिंग कंप्लीट करके आपकी ऐसी जगह पे पोस्टेड होगी जहाँ पे 17,300 रुपये का अलाउंस मिलता है। अब वहाँ पोस्टेड हो गए तो आप खुद देख सकते हैं, जो आपकी बचत बताता हूँ मैं 30,000, तो वो बच के 17,300 ये हो गया। अभी लेकिन जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो मैं बोला जनवरी में एक डीए लग जाएगा, तो 4% भी अगर लग जाता है मान के चलो तो 21,700 का 4% 1,000 रुपये की समथिंग आपकी वो बढ़ गई। उसके बाद में फिर जुलाई में फिर बढ़ लग जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते आपका एक इंक्रीमेंट भी आ जाएगा। एक इंक्रीमेंट आ गया तो मान के चलो कि आप 50,000 क्रॉस आपकी सैलरी कर जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते, अगर आपकी ऐसी जगह पे पोस्टिंग आ जाती है जहाँ पे रिस्क अलाउंस वगैरह ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी कम क्षेत्र में आती है 9,700 मिलेगा तो भी आप ये मान कर 40,000 क्रॉस कर जाएगी। कहीं पे 7,400 है, कहीं पे 6,900 है, लेकिन आप एवरेज अगर वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाएंगे सभी जवानों की जो सैलरी होगी 40,000 के क्रॉस कर जाएगा आप लोगों की सैलरी। ट्रेनिंग टाइम में थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम रहेगी, बाद में जैसे आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेंगे 40,000 आपकी सैलरी क्रॉस कर जाएगी। जिन बच्चों का घर वाई कैटेगरी में आता है या जेड कैटेगरी में, एक्स कैटेगरी में आता है तो उनको एचआरए भी बढ़ जाएगा उनका। या फिर आपकी पोस्टिंग ऐसे क्षेत्र में आ गई है जहाँ पे दिल्ली वगैरह के अंदर और वहाँ पे आप अपने परिवार किराए पे साथ रख ले तो वहाँ पे आपको 27% एचआरए मिल जाएगा। वो एचआरए का अलग रूल है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये सैलरी आपको मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बता दी है। बाकी अच्छी खासी सैलरी है, आपने मेहनत करी, आपको फल मिला है। और आप आज बिल्कुल एक बेरोजगार एक पढ़ने वाला बच्चा अगर नौकरी लगता है आपको स्टार्टिंग 30,000 रुपये आपके बहुत रहेंगे, लेकिन आपको उस पैसे को वेस्ट नहीं करना दोस्तों, अपने लिए सेविंग करना उस पैसे की। किसी यारी दोस्ती किसी को ज़्यादा उड़ाना नहीं है, लुटाना नहीं, कोई किसी का नहीं, अपना पैसा आपकी मेहनत है और इस पैसे को बचाना है। ठीक है परिवार को पैसा देना है, लेकिन परिवार के ऊपर एक लिमिट एक बाउंडेशन होनी चाहिए। नहीं है कि 30,000 रुपये आपको मिला, आप तो अपने ऊपर 500 रुपये खर्चा नहीं किया लेकिन 30,000 पूरा घर पर दे दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि जवानों के साथ लास्ट में बहुत अत्याचार होता है। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप को, भाई को, बहन को, परिवार को साथ लेके मत चलो, मैं खुद लेके चलता हूँ,
लेकिन एक बाउंडेशन होनी चाहिए। नहीं कि आपने 30,000 रुपये लिए 30 पूरे उड़ा दिया, आपको कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन बाद में जब आपको कभी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर वो पैसा कोई काम का आपका नहीं होगा। तो आपको अपनी शेविंग लेके चलना है, पैसा उतना ही घर पे दे जितना खर्चा होता है, फिजूल खर्ची नहीं करनी, अपने पैसे को बचाना है, गलत आदतें नहीं पालनी है कि आप नशे के आदी बन गए हैं, नशा पाल लिए आपने भाई, या क्योंकि जब स्टार्टिंग आती है ना पैसा आता है, थोड़ा सा आपको संगत भी, यार दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, तो कोई भी अगर आपको इस प्रकार की हैबिट में डालता नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। अगर आपको ऑलरेडी छोटी मोटी सी हैबिट है तो उसको बढ़ाना नहीं है, कम करने की कोशिश करना। नशा आपका किसी का नहीं होता है, नशा उल्टा आपको नाश कर देगा, आपकी नौकरी भी खा जाएगा, आपको फ्यूचर में भी हर चीज़ की दिक्कत आएगी, इकोनॉमिक्स कंडीशन डाउन हो जाएगी, पारिवारिक कलह बढ़ जाएगा। इन प्रकार की मतलब जो गलत धारणाएं इनमें नहीं पड़ना है। आपका मेहनत का काम है, आपका आराम का काम है, कैसा भी काम है, कोशिश करना है कि नशे का आदी नहीं बनना। अगर आपको मिलती भी इश्यू भी होगी आपको, लेकिन वो नहीं पीनी है, आपका कोई छुट्टी जाते हो अपना बढ़िया कोई दोस्त है, रिलेटिव है, कोई परिवार में पीने वाला, उसको दे दो, कुछ नहीं है, लेकिन पीना नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।